हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने जिस घटना का वर्णन करने जा रही हूँ, वह घटना धर्मेंद्र पांडे नामक व्यक्ति के ऊपर बीती है। यह उनके साथ हादसा घटित हुआ था, जो कि उन्होंने मुझे सुनाया और मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। हरदोई ज़िले में एक गांव है, उसका नाम है कुरौंद। धर्मेंद्र पांडे उसी गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने मुझे बताया कि वो अपने भाई के साथ और अपने दोस्त के साथ अपने खेत की रखवाली करते थे। क्योंकि गांव में जानवरों का बहुत आतंक है इस समय, जानवर फसल की फसल खा जाते हैं, इसलिए वो लोग दिन हो या रात अपने खेत पर ही रहते थे। तो ऐसी ही एक रात की घटना उन्होंने मुझे सुनाई। उन्होंने बताया कि सरसों का खेत बचाने के लिए वो, उनका छोटा भाई संदीप और उनका एक दोस्त राघव रोज रात में खेत पर जाया करते थे। उस रात भी वो अपने खेत पर ही थे। खेत पर बैठे बैठे जब काफ़ी समय हो गया, तब धर्मेंद्र ने कहा, संदीप घर जाओ, चाय बनवा लाओ। ठंडी लग रही है तो थोड़ा सा चाय पिएंगे तो थोड़ा सा कम महसूस होगी। तो संदीप घर चला गया। वो चाय बनवा के लाया और मूंगफली भी लेकर के आया। फिर उन लोगों ने वहाँ पे चाय पी, मूंगफली खाई। थोड़ी देर के बाद राघव ने कहा, धर्मेंद्र, मैं ज़रा अपना खेत देखा हूँ एक बार। तुम दोनों तो यहाँ पे हो ही, एक अपने खेत का चक्कर मार आता हूँ। तो राघव जो है वो अपनी कार से अपना खेत देखने चला गया। थोड़े समय के बाद धर्मेंद्र को लगा कि सामने से कोई आ रहा है और वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, राघव को मार डाला है धर्मेंद्र, राघव को बचाओ, राघव को मार डाला है धर्मेंद्र, राघव को बचाओ। धर्मेंद्र इससे पहले कि उस व्यक्ति को आवाज़ देता, वह व्यक्ति चलते चलते अंधेरे में गायब हो गया। अब धर्मेंद्र को समझ में ही ना आए कि वह क्या करे। संदीप को अकेला छोड़कर राघव को देखने जाए कि यहीं बैठा रहे संदीप के साथ। तो उसने कहा, नहीं, थोड़ी देर बैठता हूँ, राघव का इंतज़ार करता हूँ। कुछ समय के पश्चात धर्मेंद्र को फिर वही आवाज़ आने लगी, राघव को मार डाला है, राघव को बचाओ, राघव को मार डाला है, राघव को बचाओ। धर्मेंद्र परेशान हो गया। उसने कहा, अब कुछ भी हो जाए, मैं जा रहा हूँ, मैं राघव को देखने जा रहा हूँ। संदीप, तुम यहीं बैठो। और धर्मेंद्र जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। तभी संदीप ने कहा, सामने देखो और बैठ जाओ, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। धर्मेंद्र बैठ गया वहीं पे। अभी मुश्किल से पौन घंटा बीता था वहाँ उन लोगों को बैठे हुए कि फिर बहुत कर्कश आवाज़ सुनाई दी, धर्मेंद्र राघव को बचाओ, धर्मेंद्र राघव को बचाओ, राघव को मार डाला है, धर्मेंद्र राघव को बचाओ। लेकिन अब वो कंडीशन थी कि केवल धर्मेंद्र और संदीप के ही रोंगटे नहीं खड़े थे, अब राघव के भी रोंगटे खड़े थे। क्यों? क्योंकि धर्मेंद्र जब राघव को देखने के लिए जाने वाला था तो संदीप ने देखा सामने से राघव आ रहा था। तभी संदीप ने कहा था कि अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बैठ जाओ। और जब राघव आ गया और धर्मेंद्र ने उसको सारी बात बताई, तो उसने धर्मेंद्र का ही मजाक उड़ाया। कहा, तुम्हारे कान बज रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। पर अब कंडीशन दूसरी थी। अब वो आवाज़ राघव ने भी सुनी थी, इसलिए केवल संदीप के ही रोंगटे नहीं खड़े हुए थे, ना धर्मेंद्र के। इस बार राघव भी बहुत ज़्यादा डर गया था। फिर उस रात तीनों लोग
पूरी रात जगे और पूरी रात डरते रहे। किसी तरह से सुबह हुई तो तीनों घर पहुंचे और तब धर्मेंद्र ने सारी बात अपने परिवार वालों को बताई। उन्होंने कहा, कभी भी अगर दोबारा ऐसा हो, कोई भी आवाज़ सुनाई दे तो उस आवाज़ के पीछे कभी मत जाना, कभी भी मत जाना और बस हनुमान जी का नाम लेते रहना, हनुमान चालीसा पढ़ते रहना और अपनी जगह से हिलना ही नहीं। बाकी भगवान पे छोड़ दो, लेकिन डरना मत, डरने से परेशानी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, धर्मेंद्र के साथ ये जो घटना हुई, वो घटना मुझे धर्मेंद्र ने बताई, जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।